हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए एक बहुत मज़ेदार कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसी मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पति पत्नी और माँ की मज़ेदार कहानी के सभी किरदार काल्पनिक हैं। पति पत्नी और माँ के प्रेम के लिए लिखी गई प्रेम कहानी है। यदि किसी भी व्यक्ति का नाम या कहानी इससे मिलती हो तो यह केवल एक संयोग होगा। नाम मैंने दिया है पति पत्नी और माँ की मज़ेदार कहानी। ये हिंदी कहानी एक नवविवाहित जोड़े की है। इस कहानी को आप मेरे यूट्यूब में देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में कबीर नाम का आदमी रहता था। उसके माता पिता कबीर की शादी के लिए दूसरे गांव में लड़की पसंद किया और दोनों की शादी करा दिया। कबीर के पिता शादी में बहुत पैसा खर्च किया था। कुछ दिन बीते और पैसे की कमी होने लगी। वे सोचने लगे, अभी शादी के समय ही तो कर्ज लिया था। दोस्तों को पार्टी देने में उसके सारी जमा पूंजी भी चली गई थी। लेकिन वो अस्पताल से बाहर आकर जिसे भी हो सकता था फ़ोन लगाना शुरू किया था। सभी दोस्तों ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर और दुख जताकर फ़ोन रख दिया। उसने ऑफिस में फ़ोन किया। वहाँ से भी मालिक ने कहा, देखो कबीर, लॉकडाउन के बाद वैसे ही हमारी कंपनी लॉस में चल रही है और आपसे पहले भी एडवांस ले चुके हो। सॉरी, अभी हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। कबीर पूरे 2 दिन तक पैसों के इंतज़ाम में था। जहाँ जा सकता था वहाँ गया, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगी। अंत में उसे लगा, मुझे डॉक्टर से कुछ और मोहलत लेनी चाहिए। यदि हो सके तो 2 या 3 दिन बाद यदि ऑपरेशन हो तो वो कहीं न कहीं से लोन लेकर या घर के पेपर गिरवी रखकर पैसों का इंतज़ाम कर लेगा। थका हुआ वो अस्पताल पहुंचा और सीधे डॉक्टर के केबिन में जाकर डॉक्टर के पैरों को पकड़ते हुए बोला, सर, मुझे 2-3 दिन का और वक्त दीजिए। मैं आपका सारा पैसा दे दूंगा और ऑपरेशन के भी पैसे भर दूंगा। आप बस मेरी माँ की जान बचा लीजिए। मैं आपका यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। कबीर रो रहा था। डॉक्टर ने कहा, अरे क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ऊपर वाले ने तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी दी है। उसने पूरा पैसा चुका दिया है। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन तो हो चुका है और वो अब खतरे से बाहर है। वो अब बातें भी कर सकती हैं। आज छुट्टी हो जाएगी, आप अपनी माँ को घर ले जा सकते हैं। राहुल को सुनकर यकीन नहीं हुआ। वो दौड़ा और लेडीज़ वार्ड में माँ के पास पहुँचा तो देखा माँ बिस्तर पे पीछे टिकी हुई बैठी थी और अनीता उनके पैरों को हल्के हल्के से दबा रही थी। कबीर को आज अपना कद अनीता के सामने बहुत छोटा लग रहा था। वो भी माँ के पैरों के पास जाकर बोला, माँ कैसी हो? तभी नर्स ने कहा, इन्हें थैंक यू बोलो। ये आपकी पत्नी है क्या? इन्होंने रात दिन सेवा की है और पूरी रात से प्रार्थना की है इनके जीवन के लिए। कबीर अनीता से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। फिर भी वह नीचे देखते हुए बोला, अनीता, कहाँ से इंतज़ाम हुआ इतने पैसों का? अनीता ने कहा, मेरे पास कुछ पैसे जमा थे जो मैंने गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कमाए थे और कुछ जेवर थे, उन्हें बेचकर। माँ ने धीरे धीरे आंखें खोलकर खुद बुताते हुए बोली, बेटा, ये मेरी बेटी से बढ़कर है। और अनीता का हाथ कबीर के हाथ में रखते हुए बोली, मैं तुम दोनों को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। कबीर की आंखों में पश्चाताप के आंसू अनीता के हाथों में गिर रहे थे। यदि यह कहानी आपको पसंद आई है तो कमेंट में अवश्य लिखें और ऐसी ही और रिश्तों को मजबूत करने के लिए, रिश्तों की कीमत सिखाने वाली मज़ेदार कहानी के लिए मुझे ज़रूर कमेंट लिखें, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।